हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस MS वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हमने लगभग वन शॉट स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम जो है हर चैप्टर को एक एक पार्ट में हम उसको करेंगे। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको हर चैप्टर के लिए एक एक वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। लगभग आपके 13 से 14 चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स के मैं एक एक वीडियो डालूंगा, जिसमें हम 0 से लगभग 100% तक पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आपके मेन क्वेश्चंस भी बताऊंगा, तो आपका पूरे साल का जो मेहनत है वो 13 दिन में आप जो उसको कवर कर सकते हो। तो आपको उतना अच्छे से पढ़ना भी है, तो 13 वीडियो को आप अच्छे से देखोगे, अपने दोस्तों को शेयर करोगे और खुद भी पढ़ोगे और उनको भी पढ़ाओगे। ठीक है, और आप जो है यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सभी वीडियो तुरंत मिल पाए। ठीक है, और बाकी जो चैप्टर्स हैं हम आज करेंगे नॉन मेटल का, नॉन मेटल, मैटर एंड नॉन मेटल, जो कि हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको डाल रखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। ठीक है, तो आओ हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, यानी मेटल और नॉन मेटल हमारे चैप्टर का नाम है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल्स क्या होता है? तो मेटल्स जो होते हैं ना, इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पूछा गया है कि मेटल्स होता क्या है, ऑप्शन में दिया गया है 2, 4, 2, जैसे कि 2, 2, ऐसे ही आपका 2, 8, 2, 3, यहाँ पे 2, 1, 2, 7। इसमें से बोला गया कि मेटल ढूंढो, ये KLM की फॉर्म में दिया है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको जो है मेटल ढूंढना और नॉन मेटल ढूंढना बहुत इजी है। क्या इजी है? तो बोलोगे जो 4 से नीचे है, यानी जो 4 से नीचे है, यानी अगर वो एक है, लास्ट के ऑर्बिट में अगर एक एलिमेंट है, अगर 2 एलिमेंट है, मतलब लास्ट के ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको मैं कहूँगा मेटल। समझ में आ गया? तो मतलब लास्ट के ऑर्बिट में कितना है, इसमें 3 है, तो ये मेटल हो गया। लास्ट के ऑर्बिट में कितना है, 2 है, तो ये मेटल हो गया। ठीक है, लास्ट के ऑर्बिट में कितना है, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये मेटल हो जाएगा। तो KLM में आप जो फाइंड कर सकते हो ना, जिसमें 1, 2 या 3 हो तो उसको मेटल कहेंगे, और जो 4 या 4 से ज़्यादा हो उसको क्या कहेंगे, हम नॉन मेटल कहेंगे। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 ये हमारा नॉन मेटल हो जाएगा, 2, 8 ये भी नॉन मेटल हो जाएगा, और 2, 7 भी क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। तो एक तो तुम्हारा ये तरीका है मेटल नॉन मेटल फाइंड करने का, तुम बहुत ईजिली से फाइंड आउट कर सकते हो, और मुझे भरोसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि 1 से 3 तक के अगर लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे तो मेटल, और 4 या 4 से ज़्यादा हो तो क्या कहेंगे, हम नॉन मेटल कहेंगे और धातु कहेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मेटल मेन होता क्या है। तो मेटल जो होता है ना, ये क्या होता है तुम्हारा, जिसके जो लस्टर करे, जो चमकता है, जो जिसकी कंडक्टिविटी हो, यानी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, यानी जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, जो चमके, जो लस्टर करे, जो विद्युत ऊष्मा का सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी हो, जो मैलिएबल हो, मैलिएबल मतलब उसको हम हैमर करके जो है उसको थिन शीट्स में जिसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो डक्टाइल हो, यानी जो आघातवर्धी हो, जिसको हम पतली चादरों में बदल सके, जो डक्टाइल हो, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, थिन वायर्स में चेंज करना, वायर्स में, यानी धातु को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, वायर्स में। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। ठीक है, जो क्या करें, जिनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई हो। ठीक है, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो। अगर मैंने बोला तुम्हें Na+ बोला, या मैंने बोला Ca2+ बोला, मैंने बोला O2- है, S2- है, तो प्लस वाले जो चार्ज है ना, ये मेटल कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे, और ये जो माइनस वाले चार्ज हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये अधातु कहलाएंगे, नॉन मेटल कहलाएंगे। तो क्या बोला गया कि जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसे हम कैटायन यानी धनायन कहते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, मेटल होता है। और जो नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसे हम एनायन यानी रेनायन कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कर लोगे तुम। सबसे मेन क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, ये याद रखना। ठीक है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ मेटल का, जो आप देख के बता सके। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जिसे हम देख के बता सके। तो मेटल जो है क्या होता है, तो मेटल लस्टर होते हैं। लस्टर का मतलब क्या है, चमकदार होते हैं। ठीक है, लस्टर मतलब चमकदार। तो मेटल्स एग्जिबिट अ कैरेक्टरिस्टिक्स साइन लस्टर व्हेन फ्रेशली पॉलिश्ड एट्रीब्यूटेड टू देयर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट। मतलब यहाँ पे जो है आपका क्या है कि मेटल जो है तो कैसे होता है, लस्टर होते हैं। लस्टर मतलब शाइन करते हैं, चमकते हैं। ठीक है,
और दूसरा क्या है, कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर ऐसा कुछ है जो चमके, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी जो है वो प्रोड्यूस करे, या कंडक्टर हो, गुड कंडक्टर हो, अच्छे सुचालक हो विद्युत और ऊष्मा के, तो उसको हम मेटल कहेंगे। जो मैलिएबल हो, मैलिएबल का फुल डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है। मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि आघातवर्ध्य, मतलब धातु को पीट पीट के शीट में चेंज करना, यानी आघातवर्ध्य कहलाता है। यानी मैलिएबिलिटी का डेफिनेशन अगर आएगा तो क्या बोलोगे, तो मेटल्स कैन बी इजिली हैमर्ड, इजिली हैमर्ड कर सकते हैं हम मेटल को, और रोल्ड कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स में, यानी इजिली हैमर्ड और रोल्ड किया जा सकता है थिन शीट्स में। इसी को हम क्या कहेंगे, मेटल, यानी मैलिएबिलिटी कहेंगे मेटल की, ठीक है, आघातवर्ध्यता कहेंगे। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, तन्यता, जब हम धातु को तार में बदल सके, तार में बदल सके जब धातु को, तो से तन्य, तो से तार, ठीक है, तो धातु को जब हम तार में खींच के बदल सके तो उसको क्या कहेंगे, हम डक्टिलिटी कहेंगे। यानी क्या कहेंगे हम इसे, कि धातु तन्य है, डक्टिलिटी है, ठीक है। डक्टिलिटी में क्या होता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, वायर्स में चेंज करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिजिकल जो है इसकी प्रॉपर्टीज बताओ। फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसको मेल्ट करना, इसका जो गलनांक है, इसको गलाना थोड़ा हाई होता है। पानी को इजीली गला सकते हो, लेकिन लोहे को इजीली गला सकते हैं क्या, नहीं गला सकते, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका गलनांक क्या होता है, हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट, जो पानी है उसको हम उबाल सकते हैं, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी का कम है। लेकिन हमारा जो आयरन होता है, जो एल्युमिनियम होता है, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यानी आप क्या बोलोगे, इनका जो मेटल होता है इसका हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। सॉलिड स्टेट में होते हैं जनरली ये, यानी आपके जो मेटल होंगे ना वो सॉलिड स्टेट में हो जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ऐसा कौन सा मेटल है जो चाकू से काटा जा सकता है, बाय नाइफ जो कट कर सकते हैं, तो पोटेशियम और सोडियम। कौन से होते हैं, पोटेशियम और सोडियम। ये जनरली सॉफ्ट होते हैं बहुत। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे रिएक्टिविटी बताओ, सबसे मोर रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, सोडियम और पोटेशियम ही कहलाता है। 10 तक के एग्जाम में तो आपका यही आएगा, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या बोला कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है जनरली आपके मेटल, जैसे कि आपका लोहा हो गया तो सॉलिड है ना वो, जैसे एल्युमिनियम हो गया सॉलिड हो गया, कॉपर हो गया सॉलिड हो गया। लेकिन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि चाकू से काटा जा सकता है, जो नाइफ से काटा जा सकता है, ये सॉफ्ट होते हैं जो, तो क्या है आपका पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है इसका, तो डेंसिटी, मेटल्स आर टिपिकली डेंस मटेरियल, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी मतलब है कि इनके आसपास में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स से मिलके बने होंगे। मैंने बोला एक ट्यूशन में जो है 50 बच्चे हैं, एक और उसी सेम ट्यूशन में अगर 100 बच्चे आ जाए तो डेंसिटी कहाँ पे बढ़ जाएगी, तो जब 100 बच्चे आएंगे। तो मतलब पार्टिकल्स का ज़्यादा होना, एक ही जगह पे पार्टिकल्स का ज़्यादा होना, ये डेंस माध्यम कहलाएगा। तो डेंसिटी मेटल्स की ज़्यादा होती है, ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में मास देखा जाता है कितना मास है, अगर मास ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाता है। सोनोरस होते हैं, सोनोरस का डेफिनेशन पूछा गया कई बार, पता नहीं कैसे, कि ये क्या होते हैं, ये सोनोरस का डेफिनेशन बता दो। तो डेफिनेशन क्या होता है, प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंगिंग साउंड, यानी जब मैं इसको बीट करूं, इसको मैं दो मेटल को टकराऊं तो इससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी ध्वनिक होती है ये, इनसे जो है क्या है, ये सोनोरस है, ये ध्वनिक है, इनसे ध्वनि निकलती है, ठीक है, जब दो मेटल टकराएंगे। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है, ये भी एग्जाम में लगभग आता ही आता है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे बताओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आप देख के बता सकते हो, और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम देख के नहीं बता सकते हैं, समझ में आया। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम देख के नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने बात किया कि केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपका क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी आपका केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप रिएक्शन करके दिखाओगे। तो पहला जो है हमारा, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा कि हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन करेंगे। चलो मैंने एक मेटल ले लिया, मैंने ले लिया सोडियम ले लिया, ये मेटल है एक,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, क्या बन गया, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन गया, यानी धातु ऑक्साइड बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। मैंने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। यानी क्या बनता है, धातु अगर एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। मेटल अगर एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। और इसका जो नेचर होगा, नेचर कई बार पूछा गया, मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, तो इसका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक। क्या होता है नेचर, बेसिक होता है। बेसिक मतलब आपका क्षारीय नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का, बेसिक नेचर का होता है। तो यानी आपका इसको कैसे समझना है, कैसे याद करना है, तो जो मेटल होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसको ऐसे याद करेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे क्या है, सल्फर हमारा क्या है, अधातु है, अधातु ऑक्साइड हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है, अधातु है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अधातु ऑक्साइड हो जाएगा। तो मतलब अधातु ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी क्या करते हैं, एसिड रेन का काम करते हैं, तो ये एसिडिक होते हैं। तो धातु ऑक्साइड क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अधातु ऑक्साइड क्या हो जाएगी, मतलब जो अधातु ऑक्साइड है, जैसे मैंने बोला तुम्हें सल्फर डाइऑक्साइड बोला मैंने, सल्फर अधातु है और ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अधातु ऑक्साइड। कार्बन क्या है, अधातु, और कार्बन ऑक्साइड क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अधातु ऑक्साइड। तो इसके कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सबके कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। अब अम्लीय वर्षा होगी इसके कारण होगी, तो अधातु ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा हो रही है ना, तो अधातु ऑक्साइड के कारण अगर अम्लीय वर्षा होती है तो क्या बोलोगे, यानी अधातु ऑक्साइड अम्लीय है, यानी एसिडिक है। तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि धातु ऑक्साइड जो है, जो आपके मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं, ठीक है। सबसे मेन क्वेश्चन ये है। तो क्या है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड को फॉर्मेशन करेगा। और इक्वेशन मैंने आपको बता दिया कि एक मेटल ले लो, एक ऑक्सीजन ले लो, और मेटल ऑक्साइड यहाँ पे आपका बन जाएगा, ठीक है। मेटल है, ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड बन गया, मेटल है, ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड बन गया। और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, तो कुछ भी समझ में नहीं आया हो अभी, तो बस इतना याद रखना, बेसिक नेचर होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखोगे, ठीक है। सबसे मेन क्वेश्चन, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में या केरोसिन ऑयल में क्यों डुबो के रखते हैं, बहुत मेन क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहीं पे आपका आंसर आपको यहाँ पे लिखा पड़ा है, सेम एज इट इज आपको वहाँ पे पुट करना है। क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम, मैंने क्या बताया था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो धातु है। अगर आपसे नाम पूछे तो क्या बताओगे, सोडियम और पोटेशियम। इसके एक और गुण पढ़े थे, ये सॉफ्ट होते हैं, इसको हम चाकू से काट सकते हैं ना। तो ये जो है ना आपका बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, तो ये आपका एयर के साथ रिएक्शन करके बहुत ही तेजी से जलता है, इसीलिए हम इसको कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है मेटल, ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन, बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, और इसलिए ये जो बहुत ही तेजी से जलते हैं, ठीक है। वाइग्रोसली रिएक्शन करते हैं ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ एयर में, और इसीलिए हम कहाँ पे रखते हैं इसको, कैरोसिन ऑयल में स्टोर रखते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। तो मुझे पता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा जो है, अगर हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे मेटल का, तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाया। पहले हमने किसके साथ रिएक्शन करवाया, तो ऑक्सीजन के साथ, यानी एयर के साथ। तो क्या बना था, मेटल ऑक्साइड, जिसका नेचर क्या था, बेसिक, ठीक है, यानी क्षारीय। अब हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो मेटल का करवाएंगे हम किसके साथ, तो वाटर के साथ। तो मेटल ले लिया मैंने एक, सोडियम, वाटर क्या होता है, H2O। अगर रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा, तो जब भी H2O दिखेगा ना तो ये OH बन जाएगा रिएक्शन करने के साथ। तो क्या हो जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2O था, क्या बन गया, OH बन गया। इसको जोड़ दो बस, और इसमें एक ही हाइड्रोजन आया ना, तो एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। क्या OH वाला हमारा बेसिक होता है, पढ़ा था ना हमने कि मतलब जो बेस होता है वो हमें कौन से आयंस देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। और जो एसिड होते हैं वो हमें क्या देते हैं, वो H प्लस आयन देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O निकलेगा। सोडियम एक मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो ये बताओगे, यानी आपका जो है अगर मेटल अगर H2O के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी एक बेस बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये देखो रिएक्शन विद वाटर, तो मेटल्स जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिया, ठीक है।
ओके, तो तीसरे पढ़ते हैं, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। एसिड में सबसे ज़्यादा एक एसिड मैंने आपको याद करने के लिए बोला है HCl, और कुछ मत याद करो, HCl याद करो सबसे पहले। तो एक हमने मेटल ले लिया, फिर से सोडियम ले लिया। देखो एक चीज़, एक ही चीज़ से, एक ही सोडियम से मैं कितने सारे आंसर कर रहा हूँ। तो एक मेटल ले लिया और इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया। अभी हमने किससे करवाया था, तो एयर से करवाया था, तो मेटल ऑक्साइड बना था जो कि बेसिक था। हाँ, फिर हमने किससे करवाया था, वाटर से, तो क्या बना था, मेटल हाइड्रोक्साइड बना था, यानी धातु हाइड्रोक्साइड, और जो कि बेस था और हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। अब हम किससे करवा रहे हैं, एसिड के साथ। तो एसिड क्या होता है, सोडियम को एसिड के साथ मतलब HCl ले लेते हैं, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो Na और Cl क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। बच क्या गया, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस। यानी जब मेटल अगर किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करे, अम्ल के साथ रिएक्शन करे, तो क्या बनाएगा, यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सॉल्ट मतलब लवण, नमक, NaCl। टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड निकलेगा और H2 निकलेगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि यानी अगर धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। यानी अगर मेटल आपका HCl के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो मेटल क्लोराइड यानी आपका जो है सॉल्ट निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ तक हमने ये भी कर लिया कि एसिड के साथ रिएक्शन अगर करता है तो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हमारा जो है अब रिएक्शन विद सॉल्ट, सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके दिखाओ। तो सॉल्ट हमने अभी यहीं पे ले रखा है, सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके दिखाओ। तो मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। यानी मैंने क्या किया, मैंने पोटेशियम ले लिया और सोडियम क्लोराइड ले लिया, ये सॉल्ट है ना। तो क्या करेगा, सोडियम जो पोटेशियम है ना ज़्यादा विक्रियशील होता है, सोडियम से ज़्यादा विक्रियशील कौन होता है, पोटेशियम। क्या करेगा, तो ये आ जाएगा पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम को अलग कर देगा। तो जब भी अगर मैं मेटल को सॉल्ट से रिएक्शन करवाऊँ तो क्या होगा, जो ज़्यादा विक्रियशील वाले होंगे ना वो कम विक्रियशील वाले को डिस्प्लेस कर देगा, मोर रिएक्टिव वाले लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि अगर सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका जो ज़्यादा रिएक्टिव वाले होंगे वो डिस्प्लेस कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये देखो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे बता ही दिया, ठीक है। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसका, तो मेटल का, तो क्या होगा, तो मेटल कैन रिएक्ट विद नॉन मेटल एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल मेटल रिएक्ट विद सल्फर, तो क्या बनेगा, मेटल सल्फाइड। सिंपल सी बात है। कैल्शियम ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन क्या है, O2 माइनस होता है, तो माइनस वाला क्या होता है, नॉन मेटल। कैल्शियम Ca2 प्लस होता है, प्लस वाला है मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल को मिलाएंगे तो आपका क्या बनता है, तो वही अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, सल्फर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो मेटल सल्फाइड बनेगा। तो ये तो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल को अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे तो पहला एयर के साथ रिएक्शन बताएंगे, फिर वाटर के साथ, फिर एसिड के साथ, फिर सॉल्ट के साथ, फिर हम क्या बताएंगे, तो नॉन मेटल के साथ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल को लिया गया, किसको लिया गया है, मेटल को, जिसके ऊपर में क्या है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, बीच में क्या है, तो धीरे धीरे कम होते जाएगा, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन से एलिमेंट रखे गए हैं, तो आप बोलोगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा विक्रियशील वाले तत्व हैं, बीच में लेस रिएक्टिव वाले हैं, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव वाले, सबसे कम रिएक्टिव वाले कहाँ पे हैं, लास्ट में है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में किसको रखा गया है, मेटल्स को, और ये घटते क्रम में रखा गया, ऊपर से नीचे घटते क्रम में रखा गया। ऊपर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे धीरे धीरे आके सबसे कम रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा
कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैंने पोटेशियम ने सोडियम को कर दिया था डिस्प्लेस, क्यों किया था? क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा विक्रियशील है सोडियम से। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का मैंने आपको तरीका मैंने बता दिया है। क्या है तरीका? तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही याद रखना। कण का मांगे आलू जिंक, कण का मतलब पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। उसके बाद क्या हो जाएगा? आलू जिंक मतलब एल्युमिनियम और जिंक। लेकिन हमें वो कण का तो मांग रही है आलू जिंक, लेकिन हमें क्या चाहिए? आई लव हाइड्रोजन। आई मतलब आयरन हो जाएगा, एल से लेड यानी Pb, और हाइड्रोजन जो है आपका क्या हो जाएगा? वो हाइड्रोजन हो जाएगा। और नीचे वाले को हमने याद करने का क्या तरीका हमने देखा है? तो नीचे में हमारा सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है? जो गोल्ड है, सोना, इसलिए तो महंगा है। तो गोल्ड यानी सोना का क्या होता है? Au। उससे सस्ता कौन होता है? तो चांदी यानी Ag, और Ag हो गया तो Hg भी याद हो जाएगा। और कॉपर को आपको याद रखना कि कॉपर हाइड्रोजन के जस्ट नीचे पाया जाता है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है कॉपर। तो आओ हम आगे शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हमारा है नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है? तो नॉन मेटल क्या होते हैं? जो नॉन मेटल होते हैं वो आपके मेटल के उल्टे होते हैं, यानी ये चमकेंगे नहीं, ये लस्ट्रस नहीं होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, मतलब बैड कंडक्टर होते हैं ये विद्युत और ऊष्मा के, ठीक है। ये आपके कैसे होंगे? गैस या लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो आपके जो नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ये जो आपके क्या होते हैं नॉन मेटल? तो बोलोगे यानी जिसमें माइनस का चार्ज होगा, O2 माइनस हो, S2 माइनस हो, तो माइनस चार्ज वाले जो है ना वो आपके नॉन मेटल होते हैं। क्या बताया था? लास्ट के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? या तो 4, या तो 5, या तो 6, 7, 8। अगर लास्ट के ऑर्बिट में K11 में 4, 5, 6, 7, 8 हो तो नॉन मेटल कहेंगे, ठीक है। और मेटल के लिए 1, 2, 3, ठीक है, लास्ट के ऑर्बिट में। तो अगर मैंने बात किया तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम में आता ही आता है कि नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, ठीक है। तो नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं, बुरे होते हैं ये, ठीक है। यानी ये हीट इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह नहीं करेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो हीट इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं? एक्सेप्शन इसमें पूछा जाता है। तो आयोडीन नहीं, कौन? ग्रेफाइट। यानी क्या बोलोगे? ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि हीट इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं? तो बोलोगे ग्रेफाइट, ठीक है। ये लस्टर नहीं होते हैं, मतलब जो नॉन मेटल है वो चमकते नहीं है, बताया था ना, ये चमकते नहीं है। अगर ये चमकते नहीं है तो आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो चमकता है? तो क्या बताओगे? आयोडीन बताओगे। क्या बताओगे? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, ये कई बार क्वेश्चन में आया है, ठीक है। ऐसा कौन सा नॉन मेटल जो कि चमकता है? तो बोलोगे आयोडीन। वैसे जनरली नॉन मेटल नहीं चमकते हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं पाई जाती। इसको आप पीट के यानी बाय हैमर्ड जो है इसको आप थिन शीट्स में नहीं बदल सकते हो। इसको पीट के जो है आप चादर में नहीं परिवर्तित कर सकते। इसको हम तार नहीं बना सकते हैं, ठीक है, वायर में चेंज नहीं कर सकते। तो यानी ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को यानी तन्यता और आघातवर्ती ये नहीं होते हैं, ठीक है। डेंसिटी इनकी क्या होती है? कम होती है। ये आपके ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं, यानी जल्दी टूट जाएंगे ये। और मेल्टिंग पॉइंट और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी कम होता है, यानी ये जल्दी पिघल जाते हैं, गल जाते हैं, उबल जाते हैं, ठीक है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ठीक है। सबसे पहला, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फेज पे पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे? नॉन मेटल पूछ रहा हूं तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में पाया जाता है? तो मरकरी हो जाएगा, ठीक है। मेटल की बात करोगे तो मरकरी, नॉन मेटल में ब्रोमीन। ऐसा कौन सा आपका मेटल है जो कि हाथ पे रखने पे वो गल जाएगा? तो क्या बोलोगे? हाथ पे रखने पे कौन गल जाता है? तो आपका गैलियम। ऐसा कौन सा मेटल है? मेटल तो ऐसे जनरली क्या होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा मेटल है जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं? तो आपका जो हो जाएगा लेड, यानी जो लेड है और मरकरी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ये बैड कंडक्टर हो जाएंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो अगर मैंने बात किया नेक्स्ट, तो हमने नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से रिकैप कर लेना है। तो अब जो हम करेंगे यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? यानी सबसे पहला जो है आपका क्या है? ये कंबशन होगा,
यानी कंबशन का मतलब क्या है, दहन होना, जलना। यानी सम नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन कार्बन कैन अंडरगो कंबशन रिएक्शन, यानी बहुत ही तेजी से जलेंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला कार्बन जो है, इसको अगर कंबशन, इसको अगर जलाओगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलाओगे तो क्या निकलेगा, जब जलाते हैं तो सबसे पहले तो CO2 निकलेगा और हीट तो निकलेगा ही अगर जलाओगे तो, यानी ऊष्मा निकलेगी, लाइट भी निकलेगी, ठीक है। तो कुछ नॉन मेटल को क्या करते हैं, जो अगर हम जलाते हैं तो क्या निकलेगा, तो आपको क्या बोलोगे, यानी हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ जैसे कि मीथेन ले लो, यहाँ पे आपका कार्बन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, दोनों ही नॉन मेटल है। अगर इसको हम जलाएंगे तो क्या निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा और हीट, लाइट तो निकलता ही है। तो ये क्या बोलोगे कि नॉन मेटल का जो आप बोलोगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, तो बोलोगे कि अगर नॉन मेटल को हम जलाते हैं तो क्या होता है, तो आपका यानी क्या प्रोड्यूस होगा, तो हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O भी, ठीक है। दूसरा है हमारा नेक्स्ट की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊं तो बताया था ना कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएगा तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। और ये क्या होते हैं, ये अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं ना, ये सब नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, ये क्या होता है, आपके अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं, यानी एसिडिक रेन इसी के कारण होता है। तो यानी आपका अगर मेटल को अगर आप एयर के साथ रिएक्शन करवाओ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो मेटल जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल को अगर आप एयर के साथ रिएक्शन करवाओगे, यानी अधातु को अगर आप एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो अधातु ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, ये जनरली एसिड रेन के कारण होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिड रेन के कारण होते हैं। तो एसिड रेन का कारण क्यों बनाई, क्योंकि ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और अगर मैं एसिड बेस के साथ रिएक्शन करवाऊं तो नॉन मेटल कैन रिएक्ट विद बेस टू टर्न फॉर्म सॉल्ट। अगर नॉन मेटल को मैं बेस के साथ रिएक्शन करवाऊं तो सॉल्ट बन जाएगा, और अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊं, तो आपका रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे कि हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा, यानी नॉन मेटल में एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज एंड रिएक्शन विद मेटल। यानी जब नॉन मेटल को अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नॉन मेटल में क्या बताया था मैंने आपको, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका जो है सल्फर का H2- होता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। क्लोरीन का Cl- होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है। तो यानी इनको चाहिए होता है, तो यानी नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक्सेप्ट करते इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज। क्या बनाएंगे नेगेटिवली चार्ज। इसलिए वो क्या कह रहे थे, क्योंकि ये लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं, ठीक है। इन रिएक्शन विद मेटल, जब भी उसको आप मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा किसको, तो इलेक्ट्रॉन्स को। यानी फॉर एग्जांपल मैंने बोला कैल्शियम का होता है Ca2+ होता है और ऑक्सीजन का O2- होता है, मतलब ऑक्सीजन को 2 चाहिए और यहाँ पे 2 मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यानी यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CaO बनेगा, CaO बन जाएगा। यानी यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है आपका आयंस का, ठीक है। तो अब कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है नॉन मेटल जो है, वो कोवैलेंट बॉन्ड करता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ जो है शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड जो है बनाता है। जैसे कि हाइड्रोजन से मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन से मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, आपका O2 बन जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा। तो ये क्या है, आपका कोवैलेंट फॉर्म करता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है कि तू 3 इलेक्ट्रॉन तू मेरा ले ले, तू 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। ये बोलता है 2 इलेक्ट्रॉन तू ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन तू ले ले, ये 1 इलेक्ट्रॉन तू ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का। रिएक्शन विद वाटर, अगर मैंने सम नॉन मेटल सच एज सल्फर और फॉस्फोरस रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस एसिड। यानी जो सल्फर होते हैं ना और आपके जो फॉस्फोरस होते हैं, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका प्रोड्यूस करते हैं एसिड को, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, यानी और कुछ जो आपके नॉन मेटल है, मेटल के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। नॉन मेटल का मैंने तुम्हें क्या करवाया था, एक हाइड्रोजन करवाया था ना,
हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या होता है बताओ, हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव बताया था ना। तो कॉपर क्या होता है, कॉपर तो एक मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या कर देता है, वो आपका डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, ठीक है। तो यानी यही बोल रहा है कि कुछ नॉन मेटल ऐसे भी होते हैं जो कि डिस्प्लेस कर देते हैं किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल अगर दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड। बहुत मेन क्वेश्चन है ये, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक क्या होता है। तो आयनिक यौगिक में आपका क्या होगा, जैसे कि सोडियम है, सोडियम का प्लस चार्ज है, जो आयंस होंगे, जो पॉजिटिव वाले धन आयन वाले होंगे, जो नेगेटिवली आयन वाले होंगे, दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग आयन बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसको, नॉन मेटल को, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आपका जो है बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसको एक चाहिए और ये एक दे रहा है, ठीक है। तो एक ही तरफ से शेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, प्लस माइनस दोनों में है ना, तो प्लस माइनस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, ठीक है। यानी आप उसको बोल दोगे, यानी इसका जनरली ये आपके क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा ही आएगा आयनिक कंपाउंड जो है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो पॉजिटिवली आयंस और नेगेटिवली आयंस दोनों से मिलकर बने होते हैं। और आयनिक कंपाउंड में जो ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से, तो मेटल से नॉन मेटल में। जैसे पोटेशियम का ले लिया मैंने, K+ होता है, Cl- होता है, इसको एक चाहिए, इसको ये दे सकता है, तो इसने एक इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, ठीक है। यानी ये भी स्ट्रॉन्ग वाला होगा। तो क्या हो जाएगा, मेटल जो है वो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग कैसी होगी, तो मैंने क्या बताया था कि अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली आयंस और नेगेटिवली आयन जो है वो क्या होगा, एकदम हार्ड होगा, होल्ड्स टुगेदर, स्टेबल कंपाउंड होगा, एकदम कठोर होगा, ठीक है। यानी एग्जांपल में NaCl, Ki, MgO देखो कैसे बना है, मैग्नीशियम का था Mg2+ था और ऑक्सीजन का O2-। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम दे सकता है, तो यानी मेटल ने दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, हो गया काम पूरा इसका, यानी MgO जो है वो बन गया एकदम स्ट्रॉन्ग। क्लियर है इतना, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे हमारा कौन सा है, तो प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। यानी गलनांक क्वथनांक दोनों ही हाई होंगे, क्योंकि मैंने बताया प्लस माइनस से मिलकर बना है, और प्लस माइनस में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे NaCl हमने बनाया, NaCl क्या है, नमक है, और सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे देखते हो आप नमक को, आप देख सकते हो ना, सॉलिड है, लिक्विड होता है, नहीं होता, ठीक है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिजोल्व इन वाटर, अगर आप इसको वाटर में अगर घोलते हो तो आपका यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आयनिक कंपाउंड के कुछ कंपोनेंट्स बताए गए हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो हमने पढ़ लिया हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में नमक घुल सकता है ना, तो सॉल्युबल है, यानी पानी में घुलनशील होते हैं, कंडक्टिविटी होती है इनकी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो ब्रिटलनेस है, तो सॉलिड आयनिक कंपाउंड आर ऑफन ब्रिटल बिकॉज दे फोर्स इज अप्लाइड लेयर ऑफ द आयंस विद लाइक चार्जेस, यानी आप सिंपल सी बात है, यानी ये स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेकिन थोड़े बहुत ये ब्रिटल भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे अब हमारा अकरेंस ऑफ मेटल को कैसे हम अकर करेंगे, प्राप्त कैसे करेंगे, धातु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो धातु को प्राप्त करने का यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले जो है कि मेटल्स आर प्रीडोमिनेंटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, धातु को हम पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी से प्राप्त करते हैं, अर्थ के क्रस्ट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। विच सर्व्स एज अ मेजर रिजर्वोयर फॉर दीज एलिमेंट्स, ठीक है। यानी अर्थ के क्रस्ट से हमें क्या मिलेगा, हमारा मेटल मिलेगा, ठीक है। सी वाटर कंटेन्स सॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, जो सी वाटर होते हैं आप देखते हो ना, सी वाटर मतलब जो पानी होते हैं वो खारे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, तो खारे पानी में सोडियम क्लोराइड नमक पाया जाता है ना। और जो हमने यहाँ पे हम मिनरल्स किसे कहते हैं, तो अर्थ के अर्थ के क्रस्ट पर जो एलिमेंट पाए जाएंगे, जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड होंगे, जो प्राकृतिक रूप से जो भी यौगिक या जो भी तत्व पाए जाते हैं, कहाँ पे, अर्थ के क्रस्ट पर, जो प्रकृति ने हमें दिया है, ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड जो कि हमें प्रकृति ने दिया है, उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, ठीक है, यानी खनिज कहते हैं। और मिनरल्स जो है
वो प्रॉफिटेबल होते हैं ये, और हमने इसको आगे किससे जो है अलग करना है, तो इसे ओर्स से अलग करना है। तो अब देखो ओर्स क्या होता है, तो एग्जाम में आएगा ही आएगा कि ओर्स से कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स को, ओर्स से हम कैसे जो है वो मेटल को निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, जो मेटलरी है, जो हमारा जो मेटलर्जी जो है, इसका मतलब क्या होता है आपका कि मेटलर्जी में क्या होता है कि ये एक आपका क्या है सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जो मेटलर्जी है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को, कहाँ से, ओर से, यानी ओर से जो है हम मेटल को अलग करते हैं, और ये क्या कहलाता है, हमारा मेटलर्जी कहलाता है, ठीक है। यानी अब इसमें जो हमारा कैसे हम अलग करते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज को देखकर, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहला मोड रिएक्टिव वाला आता है, फिर मीडियम रिएक्टिव वाला, फिर लेस रिएक्टिव वाला आता है। तो उन सबको अलग करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे कि एक्सट्रैक्शन टेक्निक जो है बेस्ड किस पे है, तो आपका क्या बताया मैंने, ये आपका मेथड एक्टिविटी सीरीज जो रिएक्टिविटी सीरीज है उस पर बेस्ड है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको हम कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस के द्वारा निकालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस में क्या होता है, एक एनोड ले लेते हैं, एक जो है एनोड ले लिया, एक कैथोड ले लिया, ठीक है। एक एनोड होता है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है। एनोड का चार्ज क्या होता है, प्लस वाला, ठीक है। और एक होता है कैथोड, तो कैथोड जो ट्यूब होता है उसका चार्ज क्या होता है, तो माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब मैंने जैसे कि सोडियम ले लिया, सोडियम पोटेशियम, ये जो मोड रिएक्टिव होते हैं इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ठीक है। तो जो सोडियम क्लोराइड है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, अब मुझे अलग करना है, क्लोरीन से मुझे सोडियम को अलग करना है, तो सोडियम का चार्ज क्या होता है, Na+, क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, Cl-। मुझे बताओ एनोड प्लस में है, कैथोड माइनस में है, तो बताओ मुझे प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाला जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, तो आपको किसको अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन को। तो क्लोरीन कहाँ पे पाया जाएगा, एनोड पे। माइनस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, वो सोडियम को, तो सोडियम कहाँ पे पाया जाएगा, कैथोड पे। समझ गए, यानी जो आपके मोर रिएक्टिव वाले एलिमेंट होते हैं ना, मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव वाले, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस से अलग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस में क्या यूज़ करते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड का चार्ज क्या होता है, प्लस, और कैथोड का चार्ज क्या होता है, माइनस। कैथोड पे प्लस वाले आ जाएंगे और एनोड पे क्या आ जाएंगे, माइनस वाले, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, इस प्रोसेस द्वारा हम इसको अलग करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। फिर मॉडरेट जो रिएक्टिव होते हैं जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, ये सब जो है ये एक्सट्रैक्ट करते हैं हम रिडक्शन मेथड के थ्रू, अभी मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। और जो लेस रिएक्टिव है जैसे कि कॉपर, जो आपका मरकरी है, इसको ऑक्साइड मेथड से हम अलग करते हैं, इसको अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे ही आपको समझ में आ जाएगा, ये देखो बस, ये सबसे पहले जो है अगर हम देखते हैं तो हमारा जो हाई रिएक्टिव जो मेटल होगा, ठीक है, हाई रिएक्टिव जो मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है प्रोसेस के द्वारा अलग होते हैं प्योर मेटल में। कहाँ पे मिलेगा तुम्हें सोडियम, कहाँ पे मिलेगा, सोडियम प्लस चार्ज है, तो बोलोगे भैया प्लस चार्ज है, यानी नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, यानी ये हमें कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे। हमें अगर मैं H2O बोला, मैंने H2O है, H2O में हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस चार्ज होता है, तो कहाँ पे मिलेगा, प्लस चार्ज होता है, यानी आपका कहाँ पे मिलेगा, ये कहाँ पे मिलता है, तो कैथोड पे। माइनस चार्ज वाला कहाँ पे मिलेगा, एनोड पे, क्योंकि माइनस का प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो यानी अब जो मेटल होते हैं, जो मीडियम रिएक्टिव वाले, ये दो होते हैं, या तो कार्बोनेट मेटल होगा या तो सल्फाइड मेटल होगा, ठीक है। या तो कार्बोनेट के साथ मिलेगा वो मेटल, या तो सल्फर के साथ मिलेगा। जो बीच वाले, जो मीडियम रिएक्टिव वाले होते हैं, वो या तो कार्बोनेट के साथ मिलेगा या तो सल्फर के साथ। बहुत ज्यादा मेन क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। तो जो कार्बोनेट के साथ मिलेगा ना, उसको कैल्सिनेशन मेथड है उसके द्वारा इसको अलग करते हैं, और जो सल्फर के साथ जो मिलेगा उसको रोस्टिंग मेथड के द्वारा अलग करते हैं। रोस्टिंग मेथड क्या होता है कि इसमें हीट करेंगे हम प्रेजेंस ऑफ एयर में, मतलब जो है जैसे फॉर एग्जांपल, यानी आप बोलोगे, यानी रोस्टिंग मेथड में क्या किया जाएगा कि इसमें जो है ना, इसमें जो एलिमेंट होगा उसको हीट किया जाएगा प्रेजेंस ऑफ एयर में, और कैल्सिनेशन मतलब कैंसिल कर दो, यानी अब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाएगा आपका कार्बोनेट मेटल को, ठीक है। और फिर क्या मिल जाता है, ऑक्साइड मेटल मिल जाता है इससे,
और फिर ऑक्साइड को फिर अलग कर देते हैं, तो हमारा जो है लगभग ऑक्साइड अलग और मेटल अलग हो जाता है, ठीक है। और लो रिएक्टिव जो होते हैं, जो लो रिएक्टिव होते हैं, इनमें तो हमें ज़्यादा काम ही नहीं है। जैसे कि हमारा अगर लेस रिएक्टिव है, जैसे कि सिल्वर, AU, ये जो है, तो ये तो ऐसे ही पाए जाते हैं, ये डू नॉट रिक्वायर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ये ऐसे ही पाए जाते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन ही नहीं करते, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले इम्प्योरिटीज क्या होती है, गैंग क्या होता है, गैंग। तो अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज जो होते हैं, जो ऐसे चीज़ें, ऐसी अशुद्धियाँ जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, सच एज सैंड यानी मिट्टी है या रेत है, जो कि ओर्स के साथ साथ जो ओर्स में पाए जाते हैं, तो उसको हम गैंग कहते हैं। गैंग किसे कहेंगे, जब हम खनिज निकालते हैं तो हमें अशुद्धियाँ भी मिलती है, यानी अशुद्धियाँ भी मिलती है, जैसे कि सैंड मिल जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे, ठीक है। एनरिचमेंट किसे कहते हैं, द प्रोसेस रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर, ओर से गैंग को हटाना। ओर यानी जो खनिज है उससे किसको हटाना, गैंग यानी अशुद्धियों को हटाना, क्या कहलाता है, एनरिचमेंट कहलाता है, ठीक है, एनरिचमेंट कहलाता है। यानी जब हम एनरिचमेंट का मतलब क्या है, ओर्स से हम किसको हटा रहे हैं। अब एक है हमारा सेल्फ रिडक्शन, ठीक है। तो Hg मरकरी है या लेड है या कॉपर है, इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसको देखो, अब एक्सट्रैक्ट करके तुम्हें दिखाता हूँ। जो HgS है, जो आपका Hg है ना, या लेड है या कॉपर है, ये किसके फॉर्म में पाया जाएगा, सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाएगा, यानी HgS पाया जाएगा या CuS पाया जाएगा या आपका PbS पाया जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम हीट करेंगे, सेम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, इसको भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। कई बार पूछा गया कि कॉपर सल्फाइड को हम कैसे अलग करते हैं, कॉपर कैसे निकालते हैं हम, तो क्या करोगे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पहले हीट करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपका, HgO मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, CuO मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, PbO मिलेगा, लेड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। यानी मैंने क्या बताया, यानी हमें अब PbO मिल गया, ठीक है, CuO मिल गया और HgO मिल गया। तो यानी अब जो हमारा क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि HgS को O2 के साथ रिएक्शन करवा के HgO और सल्फर डाइऑक्साइड मिला, और फिर HgO को क्या करते हैं हम, हीट करते हैं और ज़्यादा। यानी अब जो HgO मिला है या CuO मिला है या PbO मिला, इसको अगर हीट करेंगे तो हमें O अलग और Pb अलग, Cu अलग और O अलग, Hg अलग और O अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी HgO है, अगर इसको भी और ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Hg मिल जाएगा, अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखो कॉपर को कैसे किया गया, सेम PbS को मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्या बताया मैंने कि कैंसिलेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है। तो रोस्टिंग में क्या होता है, हीट करेंगे हम, और यहाँ पे अगर हम हीट करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ एयर में, ठीक है, यानी एयर के प्रेजेंस में हम चीज़ों को हीट करेंगे और इसको हम रोस्टिंग कहेंगे, ठीक है। और कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एयर के एब्सेंस में किसी चीज़ को हीट करते हैं, ठीक है। तो थर्मेट प्रोसेस क्या होता है, तो थर्मेट प्रोसेस जो है ना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और जो आपका टाइटेनियम है, आर सम मेटल्स विच आर यूज्ड इन एज अ फ्यूल थर्मेट प्रोसेस। थर्मेट प्रोसेस में एल्युमिनियम, जो मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, इसका फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, और ये जो आपका रेलवे के पार्ट पुर्जे है ना, उसमें इसका काम होता है, ठीक है। तो ज़्यादा इसको देखना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। और हमारा जो है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, उसका मतलब क्या होता है, तो अभी बताया था ना आपका, कैथोड क्या होता है, कैथोड पे चार्ज कौन सा होता है, माइनस चार्ज, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, प्लस वाले, और एनोड पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ पे कौन सा मिलेगा, माइनस वाले। तो सोडियम क्लोराइड में, सोडियम किस में मिलेगा, सोडियम मिलेगा हमें कैथोड पे, और क्लोरीन किस में मिलेगा, तो क्लोरीन मिलेगा हमें एनोड पे, ठीक है। तो हमने ये इलेक्ट्रोलाइट्स वाला भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, रिफाइनिंग है, इसमें आपको बताया गया, ठीक है। अब हमारा मेन कोरोजन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोरोजन का मतलब क्या होता है, तो कोरोजन मतलब आपका क्या है, और ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, अभी जितना भी करवाया है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। कोरोजन में क्या होता है कि मेटल जो है ना, मेटल इसमें जंग लग जाता है, ठीक है, मॉइस्चर के कारण, एसिड के कारण, ठीक है, यानी जंग लगना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरोजन, यानी एयर में रखूँ मैं किसी मेटल को या
मॉइस्चर में रखो या केमिकल के साथ रखो तो उसके ऊपर जो है एक कोटिंग चढ़ जाती है। इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं या कोरोजन कहते हैं इसको, ठीक है। तो कोरोजन, तो सबसे पहले इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, कैसे जंग से बचा सकते हैं हम। तो कोरोजन मतलब है संक्षारण। संक्षारण मतलब क्या है कि अगर हम धातु को हवा में, मॉइस्चर में, नमी में रखेंगे तो उस पर जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है, ठीक है। तो हम इसे कैसे बचा सकते हैं, तो पेंट करके, ऑयल करके, यानी मेटल पे ऑयल लगा के, पेंट लगा के। आपने देखा शटर में ग्रीस लगा होता है, ग्रीस, ताकि जंग ना लगे, ठीक है। अलॉइंग करके, अलॉइंग करके मतलब दो मेटल को मिला दोगे, दो या दो से अधिक मेटल को मिला दोगे तो अलॉय बन जाएगा, ठीक है। तो अलॉय करके आप बचा सकते हो, ठीक है, मिश्र धातु बना के, ठीक है। यानी गैल्वनाइजेशन करके, गैल्वनीकरण, गैल्वनाइजेशन का डेफिनेशन कई बार पूछा गया। तो गैल्वनाइजेशन में क्या किया जाता है, यानी इसका डेफिनेशन याद रखना, गैल्वनाइजेशन में यानी आपका जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए, मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी लेयर चढ़ाते हैं, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। इसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज गैल्वनाइजेशन। तो जिंक की लेयर चढ़ाना किसी भी धातु को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर आपका जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसको करके, या आपका जो है ये सैक्रिफिशियल जो है प्रोटेक्शन करके। तो इसको एक बार देख लेना। अब अलॉय क्या होता है, एक बार अलॉय क्या होता है। अलॉय मतलब जब दो या दो से अधिक धातु मिल जाते हैं ना तो अलॉय बनता है, जो है क्या बनता है, मिश्र धातु बनता है, ठीक है। तो कुछ अलॉय देखो, आपको मैंने कुछ अलॉय जो आपके मेन है वो याद करने। ब्रैस, तो ब्रैस किससे बना है, तो ब्रैस जो है ये किससे बना है, आपका कॉपर और जिंक से बना है, ठीक है। ये याद रखना, अलॉय मतलब दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बना है। तो ब्रैस किससे बना है, कॉपर और जिंक से। अब ब्रॉन्ज जो है वो किससे बना है, कॉपर और टिन से बना है, ठीक है। कॉपर और टिन से कैसे याद रखोगे, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना, ब्रॉन्ज मेडल 3 नंबर पे आते हैं जो बंदे, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो टिन मतलब 3, और कॉपर में सी से चालू है और सी कितने पे आता है, वो भी 3 पे आता है। तो कॉपर और टिन जो है मिलके क्या बनाएंगे, आपका ब्रॉन्ज बनाएंगे। ब्रैस यानी रेस, ब्रैस मतलब रेस, यानी सिंपल सी बात है, ये रेस में भागेगा और जिगजैग की तरह भागेगा, जिगजैग की तरह, जिगजैग की तरह। और कॉपर तो पता ही है ना आपको, थर्ड वाले को मिलता ही है, ठीक है। कॉपर तो थर्ड वाले को मिलेगा ही, ठीक है। तो ब्रैस में रेस में भाग रहा है कॉपर वाला जो है, मतलब ब्रॉन्ज लेने के लिए। ब्रॉन्ज तो पता ही है आपको, ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना, कॉपर टिन से, ठीक है। और रेस में भाग रहा है, जिगजैग करके भाग रहा है, और कॉपर के साथ मिला दो तो ब्रैस मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्रैस मतलब पीतल, पीतल किससे बना होगा, कॉपर और जिंक से बना होगा, ठीक है। और एक और होता है सोल्डर, सोल्डर, सोल्डर पूछा जाता है, सोल्डर किससे बना है। सोल्डर मतलब आपका जो किससे बना होता है, तो टिन से बना होता है और लेड से, लेड और टिन से, लेड और टिन से बना होगा। जो सोल्डर है वो किससे, सोल्डर जो कि वो मोबाइल रिपेयर करने वाले होते हैं ना, और वो सोल्डर का यूज़ करते हैं। तो आपका एक क्या होता है, लेड होता है, ताकि वहाँ से ज़्यादा हीट ना आ पाए, ठीक है। और एक होता है टिन से बना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके मेन क्वेश्चंस हैं, इसको पढ़ोगे और आप क्वेश्चन करोगे। ये मेन सारे को मेन क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन के मैंने आंसर भी यहाँ पे देखो, ये देखो 2020 में आया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेन क्वेश्चन हैं, इसको एक बार पढ़ोगे और समझोगे, ठीक है। जो भी डाउट होगा मेरे से पूछोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, कॉपर कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, सल्फाइड और से बताया था ना। कॉपर जो है सल्फाइड होगा, कॉपर सल्फाइड होगा, हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और ज़्यादा हीट करेंगे तो कॉपर अलग और सल्फाइड अलग, सेम। तो आप जो है इसको अच्छे से एक बार पढ़ोगे, यहाँ पे देखो कितना अच्छे से बताया गया, ठीक है। तो आंसर इसको अच्छे से पढ़ना है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे यही सेम, सोल्डर किससे बना है, अभी बताया था तुम्हें, सोल्डर किससे बना है, तो आपका लेड और टिन से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार पढ़ोगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऐड कर रखे हैं। ये देखो यहाँ पे भी आप जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज इनटू द कैटेनेशन, तो कैटेनेशन में किसको चेंज किया सकता है। तो ऐसे में आप जो है ये सारे क्वेश्चन जो है एक बार करोगे, खुद भी करके देखोगे, ठीक है। तो आपका मेटल चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको बोलो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। बाकी इसके जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी हम जो है अगले वीडियो में आते हैं, जो कि अगला एक वन शॉट बनाएंगे, जो कि हमारा दूसरे चैप्टर पे होगा, ठीक है। ओके।